आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर आप देख रहे हैं आज का तड़का। और आज एंटरटेनमेंट पर अच्छा जी, हम रेगुलर बेसिस पे बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाते हैं और कोई ना कोई हमारे साथ गेस्ट मेहमान, हमारी फैमिली का हिस्सा, मेंबर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आज आपका भाई, आपका हीरो, आपका शहज़ादा अकेला है, आप मेरे साथ हैं, ठीक है जी। तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। कॉल करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। हमारा जो चैनल है वो लिंक जो है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का लिंक है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़ और रेमेडीज़ सब कुछ अपडेटेड है, ठीक है जी। थोड़ा सा सर भारी है बिकॉज ऑफ मौसम। दिन में कराची का मौसम जो है ना वो कहते हैं कि चारों मौसम जो है ना वो एक दिन में देखने को मिल जाते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार सारे। तो सुबह में बड़ी ठंड होती है, फिर दिन होता है, मौसम चेंज होता है, ठंड कम होती है, फिर दिन होता है, गर्मी हो जाती है, फिर शाम होती है, थोड़ी ठंड होती है, फिर रात में बेहतरीन ठंड हो जाती है। तो उसकी वजह से शायद जो है ना मौसम की वजह से थोड़ी सी तबीयत आगे पीछे। खैर, आज अच्छा, कल फ्राइडे है और आज आपको मैं बताऊं कि हम बेसिकली फरमाइश भी आई थी हमारे स्टूडियो से, हमारे एक शहज़ादे हैं उनकी, ठीक है जी। तो हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं, मूंग की दाल का हलवा और चने की दाल का हलवा। यूजुअली तो हलवाज आपने बहुत सारे और बहुत तरीके के बनाए होंगे, इवन के शब बारात आने वाली है और आपको मालूम ही है कि हलवा जो है ना फिर कई तरह के बनते हैं, सूजी के बनते हैं, फिर सेमोलिना जो सूजी में भी कई तरह के बनते हैं, स्टिकी बनते हैं, टफ़ सॉलिड फॉर्म में बनते हैं, फिर ऑयली बनते हैं, फिर देसी घी के जो होते हैं, बेसिकली देसी घी के अंदर तेरता हुआ मतलब लाइक तरी वाले हलवा बनते हैं। फिर कई तरह के सोन हलवा है, फिर काजू का हलवा है, फिर आपका बादाम का हलवा है, फिर इस तरह से कई तरह के, इवन अंडे का हलवा है, ब्रेड का हलवा है, ठीक है। कई तरह के हलवाज बनते हैं। अच्छा, हलवा जितने भी हलवे हैं आप बनाते हैं, अच्छा यूजली जो हलवे की जो बेस है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो फ्लेवर का जो गेम है ना, हम असल में ये जो मिठाइयाँ जितनी भी हैं या हलवे जितने भी हैं हम बात करते हैं, तो हमारे जो देसी घी का जो फ्लेवर है, ठीक है जी, वो इनको बड़ा सूट करता है, ठीक है जी। फिर देसी घी के बाद जो की इंग्रेडिएंट है इसकी वो है इलायची, ठीक है। इलायची का इस्तेमाल जो है ना वो घी के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो वो जो फ्रेगनेंस, वो जो अरोमा, वो जो खुशबू आपकी रेसिपी के अंदर इन्फ्यूज़ड होती है ना, उससे जो है वो चार चांद लगते हैं। तो कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी किसी भी तरह का हलवा बना रहे हो, तो मेक श्योर कि उसमें इलायची और देसी घी या बटर का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि फ्लेवर्स जो है ना उसके मैक्सिमम साइड पे खूबसूरत और मज़ेदार आएँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर चने की दाल की। तो चने की दाल को आपने करना क्या है, बेसिकली चने की दाल को आप पहले सोक करेंगे, ठीक है जी। सोक करके फिर आप उसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद आपने उसको मैश कर लेना और मैश करने के बाद आप उसको प्रोसीजर आगे लेके जाएंगे। अब जितनी भी लेग्यूम्स हैं उन सब के जितनी भी ये जो दालें हैं, ठीक है जी, इन सब के आप हलवे बना सकते हैं, चाहे वो मतलब मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, माश की दाल हो, ठीक है जी, लोबिया हो या XYZ, जितनी भी दालें हैं, सही है। बट अगेन उनको ट्रीट करने का जो तरीका है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, शुगर का लेवल अगेन आपके हाथ में होता है कि आप चीनी कितना इसमें इस्तेमाल करें। जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। चने की दाल अगर मैं आधा किलो ले रहा हूँ तो उसके अंदर दूध तकरीबन 1 केजी के करीब मिल्क हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। फिर चीनी अच्छा, अब हाफ़ केजी जैसे हम चने की दाल ले रहे हैं तो उसके अंदर हाफ़ केजी ही चीनी यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ताकि शुगर का लेवल जो है वो हमारा बराबर रहे। अच्छा, जब कम चीनी खाने वाले होते हैं जो लोग, ठीक है जी, वो चीनी कम यूज़ करते हैं। फिर उसमें आप चीनी की क्वांटिटी, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं आधा किलो चने की दाल लूँगा तो उसके अंदर मैं जैसे हाफ़ केजी इसके अंदर है ना 500 ग्राम, तो मैं 350-375 ग्राम शुगर यूज़ करूँगा। मुझे ज़्यादा मीठा मतलब हलवे में सिर्फ या किसी भी चीज़ के अंदर पसंद नहीं है। हाँ, मीठा जो मुझे पसंद है वो गुलाब जामुन पसंद है और खीर पसंद है,
ठीक है जी। फिर उसके बाद खोया हम 1 पाव इसके अंदर तकरीबन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगेन बादाम, पिस्ता और खोपरा। अच्छा, बादाम, पिस्ता, नट्स, जितने भी नट्स हैं, ड्राई नट्स हैं, अगेन हमारे पास कई तरह के हैं, ठीक है जी। और बादाम है, पिस्ता है, काजू है, ठीक है जी, पिकन नट्स है, वॉलनट है, अब अखरोट है, ठीक है जी। और ये अखरोट की नस्ल में ही एक और होता है अखरोट, उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट इंग्लिश में उसको पिकन नट बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके अलावा किशमिश एंड ऑल सारी चीज़ें, मतलब जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कद्दूकश खोपरा इसके अंदर आप ऐड करेंगे। अच्छा, अगर हम चने की दाल के फ़ायदे की बात करें तो इसकी अफादियत इतनी है। अच्छा, हर चीज़ को ना एक लिमिट के अंदर खाना ज़रूरी है, ठीक है जी। अगर आप उसके लिमिट से बाहर चले जाएंगे ना तो उसका फ्लेवर भी आपको आना ख़त्म हो जाएगा और प्लस फिर वो नुकसानदेह की तरफ चला जाएगा। अच्छा, जितने भी लोग जिनको गैस का इशू है, ठीक है जी, गैस्ट्रो का इशू है, तो उनके लिए कहते हैं कि चने की दाल जो है ना वो आप उनसे दूर रहें, ठीक है जी। मगर चने की दाल आपकी क्या कहेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और आपकी हड्डियों के लिए, ठीक है जी, या आपकी ब्रेन के लिए, या आपकी भूख के एहसास को देर तक चलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मतलब आपकी भूख को मिटाने के लिए और देर तक आपको सरवाइव करने के लिए ताकत देती है, ठीक है जी। तो चने की दाल के बहुत सारे अफादियत, इससे पहले भी हमने आपको पढ़ के बताएं, जिसके अंदर, अच्छा मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि हमारी जितनी भी बहनें और भाई इस वक्त शो देख रहे हैं, तो हमारे पास एक सबसे आसान जो है ना तरीका है, ठीक है। आपने सिंपली आपने करना क्या है, आपने फेसबुक पे आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने लिखा चने, एक मिनट दीजिएगा, आ गया चने की दाल की अफादियत, ठीक है जी। चने की दाल की अफादियत, ठीक है। अब हमने इसको सर्च कर दिया, ठीक है। अब ये आपको पूरी जो है ना अफादियत इसमें, अच्छा इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप इंग्लिश में ले लें, उर्दू में ले लें। मैंने उर्दू में आपको करवाया, ये देखें। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर बता देता है, सही, इजाफी वज़न को कम करने में मदद करेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद उसमें कम कैसे करेगा, ये सारा तरीका आपको इसके अंदर बताएगा। इवन मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, ठीक है, फिर मतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश, फिर सारी चीज़ें ना आपको इस तरह से गूगल ईज़िली बता देता है। आज का टाइम बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ठीक है जी, और हर चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है। आप जस्ट सर्च करें और उसकी अफादियत आपको मालूम हो जाएगी, चाहे वो सिर्फ दाल हो या आप कोई सब्ज़ी खा रहे हो, दालें खा रहे हो, फ़िश, चिकन। अब जितनी हम अक्सर बात करते हैं कि जो हम फार्मिंग मुर्गियाँ खाते हैं, कहिए जी चिकन खाते हैं, वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह, ये हमें पता नहीं है, मगर हम चिकन खोर लोग हैं, ठीक है जी। हम चिकन ही खाना पसंद करते हैं। हम मटन की तरफ या बीफ की तरफ, अगेन अगर हम मटन की बात करते हैं तो जैसे बकरा या दुम्बा, तो वो हमें ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ता है, बट अगर हम उसकी कॉस्ट को देखें तो हम उससे बेहतर, अगर हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आई एम श्योर आप मछली ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इस नेमत से कराची वालों को ख़ास तौर पर नवाजा है, ठीक है, कि उनके पास समंदर है और मछली यहाँ पर अच्छे रेट्स के अंदर आपको इजीली मिल जाती है। इवन कि मुर्गी से सस्ते रेट में आपको मछली मिल जाती है। तो आप फ़िशरी जाएं या आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे मछली अवेलेबल है, वहाँ से आप हैदरी है, फ़िशरी है, एम्प्रेस मार्केट है, हमारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर मछली अच्छे रेट्स के अंदर आपको मिलती है। वहाँ से आप मछली लें और प्रोटीन सारी जो है वो फ़िश की तरफ लेकर आएँ। खैर, इवन कि डॉक्टर का कहना है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप अब मछली का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए, मगर हम नहीं रखते हैं। खैर, तो सेम इसी तरह से रेसिपी जो मूंग की दाल है, उसमें भी तकरीबन मूंग की दाल जो है हम आधा किलो यूज़ करें, दूध 1 कप के करीब, 1 किलो के करीब यूज़ करें। अगेन आधा किलो दाल है तो आधा किलो चीनी यूज़ करें। बादाम, खोपरा, पिस्ता और खोया हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है जी। फिर छोटी इलायची और घी, अगेन घी, देसी घी हो तो क्या ही बात है। आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम दो तरह के हलवे आपको बनाना सिखा रहे हैं और दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल भी है। अच्छा, यहाँ पर आप दाल जो है इस तरह से हमारे पास बॉईल हो चुकी है, ठीक है जी। और अब हम इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें। इवन कि अगर ये दाल आपकी ज़्यादा नरम जैसे आप जिस तरह से अभी हुई है, ठीक है जी, आप इसको डायरेक्ट भी मैश कर सकते हैं, ठीक है जी, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। और अगर नहीं तो आप चॉपर के अंदर मैश कर सकते हैं। अच्छा, दाल के फ़ायदों में जिस तरह से आपसे अभी बात हो रही थी कि वज़न कम करने के लिए एक्स्ट्रा जो फ़ैट होता है हमारी बॉडी से, उसको वज़न को कम करने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है और क़ुव्वत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सेकंड जो थर्ड इसका जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है वो आपकी दिल के जितने भी अमराज हैं, जो रगों में, आपके शरियानों में जो एक्स्ट्रा फालतू या एक्सेस फ़ैट जो जमा हो जाता है, ठीक है जी, उसको ये ख़त्म करता है। इवन कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पढ़ने को ये चीज़ मिलेगी ईज़िली, ठीक है जी। तो हम डेली बेसिस पे, चाहे वो माश की दाल हो या मूंग की दाल हो या कोई भी दाल हो, ठीक है, दालों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया है। अच्छा, अब दाल ज़रूरी नहीं है कि आपने हलवा बना के खाना है या आपने दाल गोश्त बना के खाना है या दाल बना के खाना। आप दालों के सलाद बना सकते हैं, है ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के सैलड्स। अच्छा, जो लोग डाइट के ऊपर हैं या पूरे दिन में वो लंच टाइम के ऊपर या वो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो वो बीन्स, चाहे वो आपका जैसे काबुली चने, जो सफ़ेद चने मिलते हैं या काले चने मिलते हैं, या आपके ये माश की दाल है, ठीक है जी, मूंग की दाल है या काली चने की दाल है, इनको बॉईल करके आप फ्रीज़ कर लें, ठीक है जी, पोर्शंस बनाकर। अब वो पोर्शन डेली का जितना आपने खाना है वो पोर्शन निकालें, ठीक है, निकाल कर उसके अंदर वेजिटेबल्स चॉप करके डालें, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस ऐड करें, और अगर कोई हर्ब ऐड करना चाहते हैं तो वो हर्ब ऐड करके उसके साथ अच्छे से उसको मिक्स करें और उस सैलेड को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। डेली बेसिस पे उसका इंटेक रखें लंच टाइम के ऊपर, ताकि आपको शाम में हाई टी पे आप 2-1 कुकी ले लें सही ग्रीन टी के साथ, तो आपका टाइम जो है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा और भूख का एहसास भी रहेगा और आप फालतू चीज़ों से दूर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पैन रखते हैं और एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ कौन है और कहाँ से? जी, मैं नाइला बात कर रही हूँ। नाइला, कैसी हैं नाइला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, आपकी दुआ है जी। क्या कहेंगी नाइला? अच्छा, मुझे आपसे आपकी फेवरेट रेसिपी पूछनी है। आपको कौन सी डिश पसंद है खाने में? मुझे जो पसंद है, मैं यूजली वैसे तो घर में जो भिंडी पकती है, आई लव भिंडी, और आई लव। और इसके अलावा अम्मी के हाथ के जो है ना करेला कीमा, ठीक है। और अगर बाहर का खाना पूछेंगे तो फिर कबाब, रोल पराठा टाइप की चीज़ या पिज्ज़ा, इस तरह की चीज़ें खाना पसंद है। नहीं, आपको अपने हाथ की क्या चीज अपने पसंद हाथ है? की, अपने हाथ हाँ। की यार, अपने हाथ की तो मैं कभी मतलब वो बनाने के बाद खाने का दिल ही नहीं करता। वो लोग खाते हैं, हम तो बनाने के बाद बस वो जो है ना ऐसा ही होता है बिल्कुल। ये क्या मसला है? सभी शेफ अमूमन घर में भी जो खाना बनता है वो भी यही कहते हैं कि अपना खाना नहीं मजा देता। हाँ बिल्कुल, ये हर अपने हाथ का बनाया हुआ जो है ना वो बड़ा दिल जो है ना वो करते, भूख ही मिट जाती है, क्या करें। अच्छा, चले, ये भी चीज अच्छी है, मान लेते हैं। हाँ, आप बताएं, आप बताएं, आप क्या फरमाइश करेंगे और आपको क्या पसंद है? आप सभी बहुत अच्छा बनाते हैं, हर चीज बहुत अच्छी होती है और आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाइला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने घी में अब इलायची जो है हल्की सी खोल कर घी में ऐड कर दिए और इलायची को आपने कड़कड़ा लेना है, मतलब
सौटे कर लेना है या कुक कर लेना है थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरह से इलायची का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। तो ये 6-7 दाने आपने इलायची के इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको पकाना है। ठीक है, ये हो गया डन। जब इसमें चीनी ऐड होगी, चीनी जब इसके अंदर ऐड होगी तो इसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होगी, और जब दाल ऐड होगी तो उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होगी। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। मैं आपकी रेसिपी बहुत शौक से देख रही हूँ थैंक और यू, इंशाल्लाह मैं घर में ट्राई भी करूंगी, अपने बच्चों को दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हेलो, ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। मेरी बहन आप दोबारा कॉल कर सकती हैं, ठीक है जी, और हमारी बात दोबारा होगी। ठीक है, लाइन मेरे ख्याल से कट गई है, शायद कोई डिस्टॉर्शन थी लाइन में या क्या प्रॉब्लम थी। तो खैर यहाँ पर आपने इस तरह से ये दाल का पेस्ट बना लेना, ठीक है। एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। जब पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा फिर आपने वो पेस्ट इसमें शामिल करना है। अच्छा, थोड़ा ठंडा करके इसमें ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसमें शामिल कर दिया। ये पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं हिजाब से कुपरा से बात कर रही हूँ। किरत, हिजाब से। क्या नाम बताया आपने? हिजाब। हिजाब। हिजाब कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी हिजाब, क्या कहेंगी? जी मैंने पूछना था कि छोटे भाई के बारे में, कि वो कुछ खाता नहीं है और क्या वो खाए जिससे उसकी सेहत बने। सेहत बने? क्या उम्र क्या है उनकी? एज क्या है बच्चे की? उसकी 10 साल उम्र है। 10 साल उम्र है। अच्छा चलें, ठीक है। मैं वैसे तो आपको ये बताऊंगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम साइड, ठीक है जी। और अगर मीट में पसंद है तो सी फूड की तरफ लेके जाएं, मछली खिलाएं, ठीक है। और इसके अलावा मटन, ठीक है, बीफ वंस इन अ ब्लू मून खिलाएं, ठीक है। और फ्रूट जो सीज़न का फ्रूट है वो फ्रूट आप उनको ज़रूर खिलाएं। बाकी अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह बेहतर करेगा। और इसके अलावा हकीम साहब आएंगे हमारे, या आपा आती हैं, तो मैं उनके सामने भी ये सवाल रखूँगा, वो आपको सही से इसके बारे में गाइड कर सकेंगे। बट एज शेफ़ मुझे जो पता है वो यही है कि हम खाना जो है ना, कोई भी खाना, चाहे आप दाल खा रहे हो, सब्ज़ी खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, ठीक है, सारे खाने जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। कोई ऐसा खाना नहीं है जो आपको नुकसान दे, मगर एक्सेस ऑफ एनी फूड, ठीक है जी, जो जिसका ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए डेली बेसिस पे, वो नुकसानदेह ही हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से दाल इलायची के साथ घी में शामिल करके इसको अच्छी तरह से आपने अब मिक्स करना है, ठीक है, कुक करना है, पकाना है अच्छी तरह, ताकि घी और दाल जो है वो एक जान हो जाए, ठीक है। और इसमें जो भुना हुआ फ्लेवर दाल के अंदर आपके अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। अब ये देखें यहाँ पर, ठीक है, दाल के साथ घी जो है वो मर्ज हो चुका है, ठीक है, ये हो गया डन। अब जब ये मर्ज हो जाए, ठीक है, इसको इतना पकाएं आप कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए थोड़ा सा। और वंस आपका कलर चेंज होता है इस दाल का, तो इट्स मीन कि अब इसमें बारी आ गई है चीनी शामिल करने की। बट उससे पहले आपने इसको कंटिन्यूस हिलाते रहना है।
सही है। अब आप इसको स्लो फ्लेम पे पकाएं या हाई हीट पे पकाएं, जिस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर चीज़ें इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएं। ठीक है जी। अच्छा, स्पून जो है हमेशा आप जब मैश कर रहे होंगे तो स्पून का ये साइड नीचे रहेगा, सही है, ऐसे रहेगा मैश करने के लिए, और मिक्स करने के लिए ये वाला साइड जो है डीप साइड नीचे रहेगा। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, रमजान शरीफ आ रहा है सर पे, कुछ शहरी की अच्छी सी डिश बताएं, कोई अफ्तारी में बनाने के लिए कुछ बताएं, अच्छे अच्छे तरीके, अच्छी अच्छी डिशें बनाएं, हमारे साथ हम भी देखें, फिर बनाएं और इस्तेमाल करें। आप मेरी बहन आप देखें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरे जो रमज़ान, आसानी के साथ हम सुबह भी बना सकें और शाम को भी बना सकें। बस इंशाल्लाह पूरा रमज़ान लाइव होंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन मज़ेदार सी जो है ना इफ्तार से पहले रेसिपी सिखाएंगे। आप देखिएगा, आप इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। चलिए, अगर कोई फरमाइश हो ख़ास आपकी तो वो आपने हमें पहले बता देनी है। नहीं, यही फरमाइश तो मैंने आपसे किया ना कि कुछ शहरी में खाने के लिए आसानी हो जाए और शाम को अफ्तारी में आसानी हो जाए बनाने में, जो हमें टेंशन ना हो, हमें परेशान ना करे। डन मेरी बहन, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा, ज़िंदगी रही बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मैं यहाँ पे दाल को जो है अच्छी तरह से भून लेता हूँ घी के साथ। चने की दाल का हलवा। अज्जा: चने की दाल आधा किलो, दूध 1 किलो, चीनी आधा कप, खोया 1 पाव, बादाम आधा कप, पिस्ता आधा कप, खोपरा कद्दूकश 1 कप, छोटी इलायची के दाने 10 से 12 अदद, घी 1 से 1.5 कप। तरकीब: चने की दाल धोकर साफ करके भिगो दें, फिर निकालकर खुश्क करके दूध में डाल दें और चीनी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। जब दाल गल जाए तो दूध खुश्क कर लें और उतार लें। अब इसे ब्लेंडर जग में डालकर पीस लें। अब घी में इलायची के दाने डालकर कड़कड़ा लें और इसमें पिसी हुई दाल डालकर भूनें। इतना भूनें कि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें खोया शामिल करें और भूनें। साथ ही नारियल कद्दूकश करके शामिल कर लें और भूनें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लें और बादाम पिस्ते से सजावट कर लें। मज़ेदार चने की दाल का हलवा तैयार है। अच्छा, जब भी हलवा बना रहे हो ना तो साथ में एक बंदा चाहिए होता है आपको, जो कि आपके साथ जो है ना, हाँ मैं यही सोच रहा था कि भाई अगर इधर आ जाते तो क्या बात होती। तो भाई के साथ जो है ना मैं, खैर, तो अब इसके बाद हमने इसमें ये चीनी जो है शामिल की और चीनी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी, पहले जो थी और अब दोनों में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ये और ज़्यादा अब रनी हो गई है। ठीक है, मगर बाय द टाइम जैसे जैसे कुक होता जाएगा चीनी, सही है जी, इसका हलवे का जो टेक्सचर है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब हम एक काम करेंगे, ठीक है, स्लो फ्लेम पे इसको यहाँ ले आते हैं और ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी, और अब हम इसको टाइम टू टाइम हिलाते भी रहेंगे क्योंकि मुझे दोनों हलवे जो हैं साथ लेके चलने हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम फाइजा है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से बात कर रही हैं? अच्छा, चुन्नी कहते हैं ना, चुन्नी वहाँ पे मुल्तान में जो चौरंगीज जो होती हैं उनको चुन्नी कहते हैं, राइट? जी जी हाँ, तो कौन सी चुन्नी से बात कर रही हैं आप, ये बताएं। जी, मैं चुंगी वो क्या आपको बोलते हैं, चौक वाले वाली साइड से। क्या बात है, क्या बात है। कैसा मौसम है मुल्तान का मेरी बहन? माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, क्या फरमाइश करेंगे बताएं। मैंने आपको ये फरमाइश करनी थी, बच्चे कह रहे हैं बाकर खानी घर में बना के दे। बाकर खानी? जी यार देखें,
शाहिदा बताया था ना नाम आपने? फाइजा फाइजा। फाइजा, पता है क्या है, बाकर खानी बनाना ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट वो जो पफ का काम है ना वो थोड़ा लेंदी काम है। वो जो उसका जो प्रोसीजर है ना पफ का, उसके लिए टेबल का जो साइज़ है वो मैटर करता है, फिर रोलर, शीटर, फिर कटर, सारी चीज़ें। बट ये है कि मैं कोशिश करूँगा पफ, अगर मैं आपको बाकर खानी नहीं तो सिनेमन रोल टाइप की चीज़ जो बच्चों को जो पसंद आए उस तरह की कोई चीज़ आपको बनाना सिखा दूँ। जी ये सब चीज़ बेहतर रहेगा। ठीक है, मुझे वैसे भी जी मुझे आपको से बहुत पसंद है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। बस अपने भाई को आपने दुआओं में याद रखना है और बहुत सारी दुआएं करनी है अपने इस भाई के लिए, ठीक है? जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने साथ साथ इसको मिक्स करते रहना है ताकि बेस से ये लगे ना, ठीक है? और दूसरी तरफ दानिश भाई मैंने बर्नर कौन सा ऑन किया है? हाँ सही ऑन किया है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज रहता हूँ। खैर यहाँ पर अब हमने ये देखें पैन गरम, ठीक है जी, और उसके साथ मूंग की दाल को भी आपने अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है जी, मूंग की दाल को भी। और साथ में ही यहाँ पर मूंग की दाल का भी घी जो है आपने इसमें शामिल कर दिया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप जब घी यूज़ करेंगे, चाहे वो घी आप कोई सा भी हो, बट अगर आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो देसी घी का जो फ्लेवर है, ठीक है जी, जो जायका है उसकी क्या बात है, ठीक है जी, वो हलवे में 4 चांद लगा देता है, ठीक है? तो व्यूअर्स, आप सबने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इलायची के दाने इस तरह से हल्के से मुंह खोल के इनके, ठीक है, और घी में शामिल कर दिए और उसके बाद इसको भी आपने कड़कड़ा लिया। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या ठीक है? हेलो जी जी, मैं क्या हाल है, ठीक है सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर आगे रोजे आ रहे थे, मैंने कहा था वो रोजों के हिसाब से कोई ऐसी रेसिपी बताए जो लाइट भी रहे और बाद में तरावी पड़ने का कोई मसला भी ना हो। तो खाना वाना तो आपको पता ही है कि इतना नहीं खाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप ऑन पॉइंट है। खाना रोज़ों के बाद जो है ना, वो खाने का थोड़ा सा ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना उस तरह का हो जाता है कि आप खाना जो है ना कम ही खा रहे होते हैं। पानी और इस तरह की जो लिक्विड डाइट है उसके ऊपर इंटेक आपका ज़्यादा हो रहा है। आपका नाम क्या है भाई? जी इंतजार बोल रहा हूँ सर। इनकिशार? जी इंतजार। इनकिसार भाई, आप बस भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम आता भी थोड़ा से दिनों के बाद, मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ द मंथ का एंड ही है, एंड ऑफ द मंथ हम जो है ना इफ्तार वाली रेसिपीज़ की तरफ चले जाएंगे और सहरी वाली रेसिपीज़ की तरफ चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे, ठीक है? बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में भाई को याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए इनकिसार भाई। तो यहाँ पर अब हमने इलायची कुक हो रही है, यहाँ पे देखें इस तरह से आपने दाल का जो है ना पेस्ट बनाना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, तमाम दालों का जो बेस है तकरीबन एक ही होगा, बट हलवा बनाने का जो तरीका है, बट मेक श्योर कि आप उसको पेस्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये जो स्पून के साथ काम मैंने किया है ये आप घर पे नहीं करेंगे, बिकॉज के आपके हैंडल करने में और मेरे हैंडल करने में बड़ा फ़र्क है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि अगर ये आपके बेस में कटर के साथ स्पून लगा तो ये रिवर्स मारेगा और कटर भी बाहर आ सकता है और आपका जो जार है वो भी टूट सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से ओ वाओ, ठीक है, ये हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये मूंग की दाल का जो पेस्ट था वो घी में शामिल कर दिया, ठीक है जी। शामिल करने के बाद इस तरह से इसको फर्स्ट मिक्स कर लेते हैं ताकि जो लेवल है घी का वो अच्छी तरह से इसमें मर्ज हो जाए, ठीक है। और साथ साथ इस हलवे को भी हम मिक्स कर लेते हैं और ये हो गया डन, ठीक है। अब बाकी का जो रिमेनिंग है वो भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, ये परफेक्ट। तो अब आपने दाल जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दी, ठीक है। और दाल मिक्स करने के बाद इसको आपने भूनना है, इतना है कि बस एक्चुअली ये है तो बॉयल, ठीक है, बट जो बॉयल फ्लेवर जो एक जायका होता है ना दाल का बॉयल हुआ हुआ, वो जायका भी ख़त्म करने के लिए आप इसको घी के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे, जिस तरह से हमने चने की दाल को भूना, ठीक है। इसमें फ्लेवर आ जाए घी का और इलायची का। अब यहाँ पे देखें ये दाल भी जो है घी और दाल जो है दोनों एक जान हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको भूनना है, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। ओ हाथ मेरा जो है वो, अच्छा दानिश भाई मिल्क जो है नज़र नहीं आ रहा मुझे, मिल्क। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पर भी हम इसका भी फ्लेम तेज़ कर देते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। मूंग की दाल का हलवा। अज्जा: मूंग की दाल आधा किलो, दूध 1 किलो, चीनी आधा किलो, खोया 1 पाव, पिस्ता 1 कप, खोपरा कद्दूकस 1 कप, छोटी इलायची के दाने 10 से 12 अदद, घी 1 से 1.5 कप। तरकीब: दाल धोकर साफ करके भिगो दें, फिर निकाल कर खुश्क करके दूध में डाल दें और पकने को छोड़ दें। जब दाल गल जाए तो दूध खुश्क कर लें और उतार लें। अब इसे ब्लेंडर जग में डालकर पीस लें। अब घी में इलायची के दाने डालकर कड़कड़ा लें और इसमें पिसी हुई दाल डालकर भूनें। इतना भूने कि दाल का कच्चापन खत्म हो जाए, इसका रंग सुर्खी माइल हो जाए। अब इसमें खोया शामिल करें और भूनें। साथ ही खोपरा कद्दूकस करके शामिल कर लें और भूनें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें। अब इसे सर्विंग डिश में निकालें और बादाम पिस्ते से सजावट कर लें। मूंग दाल का हलवा तैयार है। अच्छा जी, हाथ जो है ना असल में आदत नहीं है तो वो हाथ चला चला के, खैर हलवे का रिज़ल्ट तो आ गया है, बट यहाँ पर हाथ जो है ना वो बराबर हो गए। खैर जी, तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल पे आप लोगों से बात हो रही है, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने इस तरह से ये देखें दाल को जो है ना एक जान कर लेना है, ठीक है जी। और अगेन चीनी आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी जो है वो शुगर की ऐड करना चाह रहे हैं। तो वंस ये डन होता है, आओ एक तरफ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चने की दाल का हलवा था, ठीक है, ये भी एक जान हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से कि ये पैन को जब हलवा छोड़ने लगे तो इट्स मीन कि आपका हलवा जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो शब बारात पे आप लोग ये हलवे जो हैं बनाकर ट्राई कर सकते हैं और हमें फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा,
ठीक है जी। तो ये देखें, ये परफेक्टली डन। इसको आपने ऐसे फैलाना है। ये देखें यहाँ पर जब ये ठंडा होगा ना तो ये और स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त ये जितना स्टिक हुआ है, ठीक है, ये बाद में और ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये पैन बेस जो है इसने छोड़ दिया। ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, खोया, ठीक है, ये हमने बाकी थोड़ा गार्निश के लिए रखते हैं, थोड़ा ऑन टॉप हलवे में शामिल करते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने इसी तरह से थोड़ा गार्निश के लिए रख दें और बाकी हलवे में शामिल कर दें। डन, परफेक्ट। ठीक है जी, शामिल करने के बाद अब पिस्ता बादाम आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और ऑन टॉप रखना चाहते हैं तो वो आप ऑन टॉप भी उसको रख सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से रेडी कर दिया। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं तो ये पैन परफेक्ट, ये डन। ये वो काफ़ी मेहनत का काम था। ठीक है जी, जो आपके लिए हमने सरअंजाम दिया। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से लेते हैं तो ये देखें कितना परफेक्ट जो है ना हलवे ने पैन को छोड़ा है। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसके ऊपर हमने ये चांदी वर्क ठीक है, इस तरह से आपने लगा दिया और इसके ऊपर आप खोया ऑन टॉप। ठीक है, बहुत सारा खोया आप इस पे ऐड कर दें। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, मैं उम्मे कौसर बोल रही हूँ। जी मेरी बहन, क्या कह रही हैं? उम्मे कौसर बोल रही, मैंने पहले भी आपको फोन किया था ना, जी कॉल कौसर की थी। जी और जी मैंने अपना मसला बताया था, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मैं चल नहीं पाती हूँ, तो कॉल कट गई थी मेरी। जी कौसर, आपने फिर बोला था हमने नंबर ले ले हैं? उसके ऊपर फिर हमारी बात भी हुई थी। कल हमने हकीम साहब आए थे, शाह नज़ीर साहब, तो हमने उनको बताया भी था, उन्होंने जवाब दिया था। आपने सुनी थी बात सुनी थी? वो हमारा ना वो नहीं लग रहा, चैनल नहीं आ रहा हमारे इस पे। अच्छा, हाँ, तो ना अब इस ठीक है। वजह से ना नहीं देखा था। बत्ती गई भी थी, अभी अब आने लगा है ना चैनल, 1-2 दिन से आ रहा है। लाइट नहीं थी, हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो 1-2 दिन से आ रहे हैं ना, तो जब से लग रहा है तो मैंने दोबारा कॉल किए। तकरीबन 1 महीना तो हो गया होगा, मैंने फोन करा था आपको। नहीं आप ना आप वेजिटेरियन, आपने सवाल किया था ना कि आप वेजिटेरियन हैं और आपको खाना जो है आपके साथ थोड़ा सा इशू रहता है खाने का। नहीं, मैंने ना आपको फोन किया था दुआओं के लिए। वो 1 महीने से ज्यादा हो गया शायद, मैं चल नहीं पाती हूँ। मैंने क्या मेरी कोई मदद कुछ हो जाए, तो आपने बोला था ना फोन नंबर ले ले, तो लाइन कट गई थी। अच्छा मेरी बहन, एक काम करते हैं, अभी ना ऊपर असद साहब, असद भाई आप इनको ना हकीम साहब का नंबर दे दें, ठीक है, ताकि ये हकीम साहब से डायरेक्ट बात कर लें और आप ना मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा हकीम साहब को कि जलाल भाई ने आपका नंबर दिया है। ठीक है तो वो आपको इंशाल्लाह जो भी मसला होगा वो सॉल्व करके देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब यहाँ पर इस तरह से आपने
ठीक है, ये परफेक्ट। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और स्टिकी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह से ऐड कर दिया और इसके बाद यहाँ पर हमने ठीक है ये चांदी वर्क लगा दिया और फिर ये बहुत सारा खोया ऑन टॉप। ठीक है, बाकी खोया हमने अंदर भी ऐड किया है और ये ऑन टॉप भी ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये हमने पिस्ता और बादाम और उसके बाद ये खोपरा थोड़ा ऑन टॉप। बाकी हमने हलवा बनाते वक्त अंदर भी ऐड किया था। ठीक है, और ये थोड़ा सा खोपरा इसके ऊपर भी ऐड कर देते हैं ताकि ये हलवा भी हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने आज जो रेसिपी बनाई है उसमें आपने करना है क्या है, सिंपल बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है जी, आपने घी ऐड करके ठीक है पैन में और उसके बाद उसमें इलायची ऐड करनी है। ठीक है जी, इलायची ऐड करने के बाद आप उसको इतना पकाएंगे कि फ्लेवर्स जो है इलायची के वो अच्छी तरह से हलवे में आ जाए। ठीक है जी, वंस इलायची में इलायची का फ्लेवर जो है वो हलवे में घी में आ जाता है, फिर उसके बाद जो भी बीन्स आप लेग्यूम्स जो दालें आप जिस दाल का भी आप हलवा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस हलवे को आपने पहले तो बॉईल करना अच्छी तरह से और बॉईल करने के बाद आप उसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे ताकि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो उसमें से पानी निकल जाए और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से मैश कर लें। और मैश करने के बाद मतलब किसी ग्राइंडर में या अपने स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ से आप उसको मैश करके उसमें ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसको पकाएंगे। ठीक है जी, एक कॉलर है, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मुल्तान से कोमल कोमल बात कर रही हूँ, मुल्तान से। कोमल जी, कोमल कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक भाई। आपका शो बहुत अच्छा है और मैं आपका डेली शो देखती हूँ, खाने बहुत अच्छे बनाते हैं आप, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करोगी और क्या कहेंगी आप? यही हूँ कि आप हमें घर बैठे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। कोई फरमाइश है आपकी? बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, तबीयत खराब है आपकी? हाँ जी। अपना यार ख्याल रखें, थोड़ा खाने पीने में एहतियात करें, मौसम की वजह से जो है ना तबीयत आजकल बड़ी ख़राब रह रही है लोगों की। हाँ जी जी, ऐसी है। तो बस अपने भाई को दुआओं में याद रखना। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं भाई, फरमाइश नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, अच्छे से खाने बनाते हैं आप। चलो बस कोमल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चने की दाल का हलवा और मूंग की दाल का हलवा, ये दो हलवे जो है ना हमने आपको आज बनाने सिखाए हैं। आई एम श्योर आपको दोनों पसंद आए होंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि घी को गरम करके आपने उसमें इलायची शामिल करनी है खोलकर, और इलायची को पकाने के बाद आपने उसमें दाल को पीस कर या पेस्ट बनाकर आप उसमें शामिल करेंगे और फिर दाल को पकाएंगे, और फिर दाल को पकाने के बाद आपने उसमें चीनी शामिल करना, और चीनी शामिल करने के बाद आप उसको इतना पकाएंगे कि वो एक जान हो जाए, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहे हैं। वंस ये कुक्ड हो जाते हैं, फिर इसके ऊपर से आपने अगर और फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं तो खोपरा ऐड करके उसको पका लें, खोया ऐड करके हल्का सा उसको मिक्स कर लें ताकि खोए का फ्लेवर उसमें जनरेट हो जाए, और फिर उसके बाद उसको डिश आउट कर दें। डिश आउट करने के बाद चांदी का वर्क, खोपरा, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी नट्स आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, फ्लेवर्स के लिए, जायके के लिए जितनी भी दालें, जो भी दाल आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो मूंग की हो, मसूर की हो या चने की हो, ठीक है, या XYZ जो भी दाल का आप बना रहे हैं हलवा, तो उस दाल को पहले आप दूध में जो है ना बॉईल कर लें अच्छी तरह से, ताकि वो फ्लेवर जो है ना मिल्कीनेस उसमें दाल के अंदर अच्छी तरह से आ जाए, और उसमें इतना पकाएं कि दाल के अंदर, दूध के अंदर, कि दूध में ही दाल गल जाए बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको पेस्ट फॉर्म में ले आएँ।
तो ये सिंपल से तरीका था, चाहे कोई भी हलवा आप बना रहे। अच्छा, सूजी का हलवा भी डिफरेंट तरीके से बनता है, किसी में दूध डलता है, किसी में पानी डलता है, और किसी में क्वांटिटी पानी की इतनी होती है या शीरे की इतनी होती है कि वो बिल्कुल रनी रहता है, और कुछ स्टिकी होते हैं, सख्त होते हैं। तो वो अगेन कल भी इंशाल्लाह हम हलवे आपको डिफरेंट बनाना सिखाएंगे, तो आप लोगों ने शो को इसी तरह से देखते रहना, और आपके प्यार का और आपके साथ का हमेशा से आपके प्यार की और साथ की जो है हमेशा से ज़रूरत है और रहेगी, क्योंकि आप और हम एक फैमिली है। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। आज शो का टाइम ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।